तकसीम कर दिया 3 टुकड़ों में, वो किसी ने कबूल नहीं किया और लोग समझते हैं कि ये गैर कानूनी इक़दाम था और उसकी लोग मजम्मत कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद वज़ीर दिफा को मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं उन्हें दावत देता हूं, आइए आजमा लेते हैं। अगर आप पे हिम्मत है तो आइए, हम आपको दावत देते हैं, आज़ाद कश्मीर में आइए और कश्मीरियों से मुखातिब हो जाएं और देख लें कि 5 अगस्त के इक़दामात को कोई कश्मीरी, किसी मकतब फ़िक्र का कश्मीरी, चाहे किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ हो, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है या नहीं। और अगर आप में हौसला है तो फिर इमरान खान साहब को या मुझे आप इजाज़त दें कि हम आए और हमें फिर श्रीनगर में एक खुली कचहरी का मौका इनायत करें और हम भी कश्मीर की आवाम और कश्मीर की क़यादत से मुखातिब होते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो इक़दामात दिल्ली की सरकार ने उठाए हैं, क्या कश्मीरियों को कबूल है या वो उनको मुस्तरद करते हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सही मौसम का हाल आपको दिल्ली तक उसकी खबर हो जाएगी। सर, नम्रा सुहेल फ्रॉम पीटीवी न्यूज़। सर, एक तरफ भारत का जो अथलीटों के हवाले से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शायद दुनिया में सबसे बुरा है, दूसरी तरफ वो बात करता है कि हमने सलामती काउंसिल की रुकनीत भी लेनी है। तो एक तरफ वो खुद 7 दहाइयों से सलामती काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसकी ही धज्जियां उड़ा रहा है, दूसरी तरफ रुकनीत की भी बात करता है, क्या कहेंगे? देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सलामती काउंसिल की जहाँ तक मेंबरशिप का ताल्लुक है, उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में मुल्क जो हैं वो अपनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं, लॉबी करते हैं और अपने लिए माहौल साजगार बनाते हैं। सलामती काउंसिल का मेंबर अगर भारत बन भी जाता है तो कोई क़यामत नहीं टूटेगी। 7 मरतबा पहले भी भारत सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है, मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर पर वही मौक़िफ़ है जो तारीख़ी मौक़िफ़ था और हमारे मौक़िफ़ की वो तायीद अभी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हमारे मौक़िफ़ की तायीद करके गए हैं। उसके साथ साथ 7 मरतबा पाकिस्तान भी सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है। अगर हिंदुस्तान अगर बनता है तो पाकिस्तान भी अगली मनसूबाबंदी कर रहा है कि हमने आइंदा कब अपना वहाँ मकाम हासिल करना है और उसके लिए हमने भी जुस्तजू और उसका आगाज़ हमने कर दिया है। लेकिन सोचने की बात यह है, हम तो सलामती काउंसिल की करारदादों को अहमियत भी देते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों को अहमियत क्यों नहीं दे रहा? भारत इंसानी हकूक़ को इस तरह पामाल क्यों कर रहा है? ये दुनिया को इसका जायज़ा लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं, उसका मुताला कर लें तो पता हो जाएगा, अयां हो जाएगा कि उनका रिकॉर्ड वहाँ क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मीडिया है जो आज लिख रहा है, वो लोगों के सामने वाज़ेह है। सर, भारत और आरएसएस जो है वो कश्मीर के हवाले से कश्मीरी निहत्ते हैं अपना दिफा नहीं कर सकते, उनके ऊपर मज़ालिम ला रहा है, जबकि पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए हमेशा सिफारतकारी और बातचीत का रास्ता अपनाया है। इस हवाले से आप अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार कितना अहम देखते हैं और इसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं? हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा से मुसलसल राब्ता भी किया है, उन्हें आगाह भी करते रहे हैं। मेरे बहुत से खतूत अब अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो मैंने सेक्रेटरी जनरल को लिखे हैं। मेरे बहुत से खतूत जो मैंने सलामती काउंसिल के सदर को लिखे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का और कश्मीरियों का जो उन पर एक जुल्म ढाया जा रहा है उसकी पूरी दास्तान उसमें रकम है। सवाल ये उठता है कि आज हिंदुस्तान का जो रवैया है, तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 के बाद उनके रवैये में कोई लचक आएगी
اور وہ انسانی تقاضوں کے مطابق وہاں جو ریسٹرکشنز ہیں، جو وہاں قدغنیں لگی ہیں، اس میں کوئی نرمی کریں گے. ایسا نہیں ہوا. ان کا وہی سلسلہ، وہی سرچ اور کارڈن اور سرچ آپریشنز جاری ہیں. وہی کالے قوانین کا سہارا لے کر وہ ان کا ظلم جو ہے وہ برقرار ہے. انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. میں نے کوشش کی ہے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارا OIC کا فورم ہے انہیں بھی مخاطب کروں. انہیں بھی میں نے خطوط لکھے ہیں، ان کو مراسلے بھیجے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، دلی کے جو واقعات ہیں ہمیں بھولے نہیں ہیں. سری نگر کی داستان کو تو آپ نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے دبا لیا، لیکن دلی کے واقعات کو آپ نہیں چھپا سکے. پوری دنیا نے دیکھے ہیں اور رپورٹ کیے ہیں کہ جو سلوک ہو رہا ہے. جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس پہ تو ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کی اپوزیشن سراپا احتجاج ہے. آج کیفیت یہ ہے، مذاکرات کا آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات کے لیے نہیں آتا. وہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، کیا چین کے ساتھ مذاکرات لداخ پہ جو مسئلے چل رہے ہیں ان کے ایسٹرن بارڈر پہ سیکٹر پر، کیا ان میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ کیا نیپال کے ساتھ جو وہ وعدہ کرتا رہا کہ ہم بیٹھ کر گفت و شنید کے ساتھ ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہوا. اور بالآخر نیپال کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا. ان کو ناگوار گزرا لیکن مجبوراً ان کو کرنا پڑا. آپ دیکھیں سری لنکا کے ساتھ ان کا رویہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش جن کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم، آج کہتے ہیں بنگالیوں کو وہ دیمک سے تشبیہ دیتے ہیں. کون سا ہمسایہ ہے ہندوستان کا آج جو آج ہندوستان کی اس موجودہ حکومت کی پالیسی سے مطمئن ہو؟ ایک دکھائی نہیں دے رہا. سارک کا فورم تھا، اس کو آپ نے بے وقت کر کے رکھ دیا، ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا. یہ سارے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے آج پورا بھارت کے گرد جو نیبرہڈ ہے، جو اس کے ہمسائے ہیں، انہیں ان کے اقدامات، ہندوتوا سوچ اور ان کی پالیسیز پر تشویش بھی ہے. اور سب سمجھتے ہیں کہ وہ امن اور استحکام کے لیے، اس خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں.